तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। जी हाँ, मैथमेटिकल टूल्स ऐसे टूल्स जिनकी मदद से फिजिक्स के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जी हाँ, यकीन मानिए बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैं राहुल झा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फिजिक्स के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को इन चार चीज़ों की हेल्प से टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन इन्हें जानना पड़ेगा कि ये क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन की। जी हाँ, डिफरेंशिएशन का यूज़ बहुत ज़्यादा वास्ट है और फिजिक्स में हम इसका जनरली कहाँ कहाँ यूज़ करने वाले हैं। अगर आप अपने 11th और 12th जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के सिलेबस में देखें तो आपको डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ कहाँ करना है। तो आपको जनरली रेट फाइंड आउट करने में, जब भी आपको किसी चीज़ का रेट फाइंड आउट करना हो तो आपको वहाँ पे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपने स्लोप फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप, अगर आपने स्लोप फाइंड आउट करना है तो वहाँ भी आपको डिफरेंशिएशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और ग्रेडियंट फाइंड आउट करने में भी आपको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इन तीन चीज़ों में हमें इसकी जनरली जरूरत पड़ती है। और जब मैं काइनेमेटिक्स में आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम इसकी मदद से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, तो वो तो जैसे जैसे चैप्टर आगे आएगा तो आप अपने आप ही समझते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको डिस्कस करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y और वो इज इक्वल्स टू है x रेज टू द पावर n, मतलब कि कोई ऐसा फंक्शन जो कि रेज टू द पावर n है, x का एक ऐसा फंक्शन जो रेज टू द पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन का एक सिंपल सा रूल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1। वैसे तो ये रिजल्ट आप प्रूफ भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स की हेल्प से, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लें, देखिए जैसे मेरे पास है y इज इक्वल्स टू है मेरे पास x क्यूब, ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो y किसका फंक्शन है, यहाँ पे y यहाँ पे x का फंक्शन है, तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा n कितना है 3, तो n x की पावर n माइनस 1, ये क्या बन गया, ये बन गया 3x स्क्वायर। ओके, एक और प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, x रेज टू द पावर हाफ, तो मैं इसे लिख सकता हूं x रेज टू द पावर हाफ। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा, ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये क्या बन गया, n x की पावर n माइनस 1, जिसे फर्दर आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई टू एक्स की पावर माइनस हाफ। ठीक है, और इसे आप आगे चल के क्या लिखेंगे, देखिए आप इसे लिख सकते हो 1 बाई टू एक्स की पावर हाफ, यानी कि ये बन गया 1 बाई टू अंडर रूट एक्स, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर अगर हाफ है तो उसे रूट में डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये x टू दी पावर n आपको बहुत सारी जगहों पे यूज करना है फिजिक्स में। आप आगे काइनेमेटिक्स में देखेंगे, जनरली वहाँ पे वेलोसिटी पूछा जाएगा, एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, और जब तक आपको ये रूल नहीं पता तब तक आप वहाँ पे प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर सकते। ओके, तो इस रूल को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। चलिए, तो अब मैं कुछ और बेसिक रूल्स की तरफ जाता हूँ। अगले कुछ बेसिक रूल्स क्या हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सपोज y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या करना है, अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए dy बाई डी एक्स, मैंने dy बाई डी एक्स क्यों लिया, क्योंकि y किसका फंक्शन है, यहाँ पे x का फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो बच्चों वैसे तो जब आप मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स में आप आगे चल के लिमिट्स वाले चैप्टर में फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से आप इसको डिराइव कर लोगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, बट क्योंकि हमें फिजिक्स में बस यूज करना है इसका, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ रूल्स हैं, कुछ आपको मैं बस सिंपल सी कुछ बातें बताऊंगा, आप उन्हें बस याद रख लीजिए कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। फिजिक्स में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसके रिजल्ट्स को याद रखना है। तो dy बाई डी एक्स यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये याद रख लीजिए। इसी प्रकार से अगर y इक्वल टू आपके पास है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। ओके,
और इसी तरीके से मैं बाकी के यहां पे लिख देता हूं। अगर आपके पास 10x है, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो 10x का क्या होता है? 10x का होता है सेक स्क्वायर x। ओके, क्या होता है? सेक स्क्वायर x। इसी तरीके से अगर आपके पास cot x है, क्या है? cot x, तो cot x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। इसका क्या होता है? इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। और d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक x, ये होता है माइनस का कॉसेक x इंटू का कॉट x। और इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ सेक x, ये होता है हमारे पास सेक x इंटू 10x। ओके, सेक x इंटू 10x। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं दो और बेसिक फंक्शंस को ऐड करने जा रहा हूं, इनका भी डिफरेंशिएशन आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप यहां पे याद रखिएगा कि d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स। ई रेस टू द पावर एक्स मतलब कि कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो इसका डिफरेंशिएशन ई रेस टू द पावर एक्स ही होता है। और इसी के साथ एक और फंक्शन है log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो मैं यहां लिख देता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ log x जो होता है ये होता है 1 अपॉन एक्स। ओके, तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिनका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। अब कुछ और रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के जिन्हें हम देखते हैं। जैसे सपोज आपके पास कोई दो फंक्शन है और वो आपस में मल्टीप्लाइड है, मतलब कि वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है। सपोज जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा? तो देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए एक सिंपल सा रूल है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या होता है कि अगर y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, आपके पास दो फंक्शन है, दोनों आपस में कैसे हैं? दोनों आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब मल्टीप्लाई किए हुए आपस में। तो इनका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत आसान है, u को छोड़ दीजिए और v का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, और अगली बार v को छोड़ देना है और u का डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो इस हिसाब से y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? तो चलिए देखते हैं। तो यहां से अगर मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए तो वो आएगा मेरे पास, देखो ये u है और ये v है, तो u एज इट इज और d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और अगली बार साइन एक्स एज इट इज हो जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास? एक्स क्यूब एज इट इज, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और अगली बार साइन एक्स एज इट इज, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया इसका सिंपल डिफरेंशिएशन। एक बात याद रखना है कि कभी भी इन x को आपस में मल्टीप्लाई मत कर देना, ये एंगल है, ठीक है, इसको अलग ही रखने का है बिल्कुल। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट रूल। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आए। तो सपोज मैंने अगला फंक्शन लिया y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 10x। अगला फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 10x। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा? देखिए, इसका अगर आपको dy बाई डी एक्स करना है तो बहुत आसान है। अब ये u है और ये v है, तो ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं u और v क्या है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे x एज इट इज हो जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा? 10x, और अगली बार 10x एज इट इज और d बाई डी एक्स ऑफ x। तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बन गया x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, और यहाँ पे 10x को छोड़ दीजिए और d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ x होगा 1। कैसे? क्योंकि x की पावर 1 है तो n x की पावर n माइनस 1, ये क्या बन गया? 1 इंटू एक्स की पावर 0, यानी 1 आ गया ये। ओके, तो यहां से अगर आपने y इज इक्वल्स टू एक्स 10x का डिफरेंशिएशन देखना है तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो था प्रोडक्ट रूल। अब इसके बाद आता है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल कैसा होता है चलिए देखते हैं। डिवीजन रूल का मतलब है कि सपोज मैंने आपको दे दिया y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में साइन एक्स, अब बोल रहा हूं कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये फंक्शन आपस में डिवीजन के फॉर्म में है। तो इसका भी एक रूल है, y इज इक्वल्स टू अगर u अपॉन v हमारे पास कोई फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू u अपॉन v हमारे पास कोई एक फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन, फिर u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, और नीचे क्या हो जाएगा? v का होल स्क्वायर।
ये रूल याद रखिए, बस इसी रूल में सारी वैल्यूज को डाल देना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो ये u है और ये क्या है, v है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, v एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x, फिर माइनस का साइन आया यहां पे, और अगली बार क्या होगा, अगली बार x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, और नीचे क्या आ गया आपके पास, नीचे आ गया साइन x का होल स्क्वायर, तो यहां पे है साइन x का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना भाई, ये बन गया आपके पास साइन x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, अभी बताया था पीछे, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन x का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर x। तो ये इसका सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया। आगे और अगर सॉल्व करना चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स लगने वाली है। तो ये था डिवीजन रूल। एक और क्वेश्चन लेते हैं डिवीजन रूल पे। सपोज y इज इक्वल्स टू है e रेस टू द पावर x अपॉन लॉग x, ये मेरे पास एक फंक्शन है, अब मुझे इसमें डिवीजन रूल लगाना है। तो देखिए ये u है और ये v है, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, यहां पे dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा log x एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू द पावर x, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, और माइनस का साइन आएगा उसके बाद क्या होगा, देखो e की पावर x एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ log x, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इसका होल स्क्वायर यानी कि log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे ये क्या आ गया आपके पास, log x e रेस टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेस टू द पावर x ही होता है, जैसे कि पीछे रूल में आपको बताया गया है। तो ये क्या हो गया, e रेस टू द पावर x। अब यहां पे देखिए e रेस टू द पावर x और log x का क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स। हमें डिफरेंशिएशन सिर्फ उसी का करना है जो d के ऊपर आता हो, ठीक है, जो d के बगल में आता है यहाँ पे, बस उन्हीं का डिफरेंशिएशन करना है। नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा log x का होल स्क्वायर, ठीक है, log x का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके पास सिंपली आ गया इसका डिफरेंशिएशन, आप चाहो तो इसे यहां तक छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये था डिवीजन रूल। तो चलिए अब ये तो कुछ बहुत बेसिक डिफरेंशिएशंस थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं फिजिक्स में, मैं फिजिक्स को बेस लेके बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाएंगे और आपको उनका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो वहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा सब्स्टिट्यूशन रूल। जी हाँ, वहाँ पे हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन रूल वैसे मैथमेटिकली क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई फंक्शन है y इज ए फंक्शन ऑफ s, सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ s है, और जो s है वो फंक्शन ऑफ s इज ए फंक्शन ऑफ t है। तो मैंने अगर आपसे बोला कि dy बाई डी टी फाइंड आउट करो, आपसे मैंने क्या बोला, dy बाई डी टी फाइंड आउट करो, क्या है दोबारा देखिए, y किसका फंक्शन है, s का, यानी y s पे डिपेंड करता है, लेकिन s किस पे डिपेंड करता है, s डिपेंड करता है t पे, और आपसे बोला गया है कि भाई dy बाई डी टी निकालो। तो ऐसे तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे हम चेन रूल लगाते हैं, ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं, इसे चेन रूल कहते हैं बेसिकली। तो यहां पे हम लोग चेन रूल लगाते हैं। तो कैसे चेन रूल लगता है, देखिए ध्यान से, डी वाई बाई वाई किसका फंक्शन है, एस का, तो यहां पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एस, इंटू में अगला एस है, तो डी एस अपॉन में एस किसका फंक्शन है, टी का, तो यहां लिखेंगे डी एस बाई डी टी। ओके, देखो डीएस से डीएस कटने के बाद ये डी वाई बाई डी टी बन जाएगा ना, है ना। तो मतलब ये लिख दिया हमने ऐसा, ये लिखने का तरीका हो गया इसका, समझ रहे हो, ये लिखने का तरीका हुआ। मतलब अगर आपको इसका डी वाई बाई डी टी निकालना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, पहले एस पे जाना पड़ेगा और एस से टी पे। तो इसीलिए वाई को एस के टर्म में डिफरेंशिएट किया गया है और फिर एस को किसके टर्म में डिफरेंशिएट किया गया है, टी के टर्म में डिफरेंशिएट किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो लेकिन मैं कहता हूं कि देखो भाई फिजिक्स में हमें ये लिख के तो दिखाना है नहीं कि कौन सा रूल है, ठीक है, कि चेन रूल है क्या है, मतलब चेन रूल को पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत इरिटेटिंग होता है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक सिंपल सी निंजा टेक्निक है और मैं जैसे जैसे बताऊं बस उसको फॉलो करना है, तुम्हें बड़े से बड़ा डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सपोज यहां पे जरा देखिए ध्यान से, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 की पावर 3। अब मैं कह रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे फिजिक्स में जहां पे आपको वन स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है।
क्योंकि टाइम भी बचाना होता है। तो देखो भाई, आपको मैंने बताया है ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या बताया गया है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन बताया गया है। तो थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, थोड़ी देर के लिए इस पूरे को x मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको हमने क्या मान लिया, x, इसको मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए x, ठीक है, इसे मन में मानिए। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या आएगा, n x की पावर n माइनस वन, ओके। फिर इनटू लगाना है, क्यों, क्योंकि अभी सिर्फ रेस टू द पावर n वाला जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट हुआ है, खाली रेस टू द पावर n वाला जो फंक्शन है अभी सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन हुआ है। लेकिन अब इसके अंदर भी एक फंक्शन है ये x प्लस थ्री, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। तो देखो अब अगली बार क्या करना है, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस थ्री, ओके। फिर इसके बाद कोई फंक्शन नहीं बचता हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो ये पूरा एज इट इज लिख दो, थ्री, और यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस थ्री, थ्री माइनस वन कितना हो जाता है, टू। चलिए अब यहां देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का। तो मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, जरा देखना है यहां पे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा तुम्हारे पास। पहले तुम भाई क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करोगे, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दोगे, है कि नहीं है। फिर तुम करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री। तो देखो सुनो, डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो गया, वन हो गया, प्लस थ्री एक कांस्टेंट है, थ्री क्या है, थ्री एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कभी नहीं होता भाई, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज। तो कांस्टेंट चीजें कभी चेंज थोड़ी ना होती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन हमें क्या सेंस देता है, चेंज, चेंज का सेंस देता है। तो थ्री तो चेंज होगा ही नहीं ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, जीरो। तो यहां पे क्या आ गया, जीरो। तो ये क्या आया, वन प्लस जीरो इज इक्वल्स टू वन। तो यहां पे मैं सीधे सीधे क्या लिखने वाला हूं, वन। तो फाइनल आंसर इज थ्री एक्स प्लस थ्री की पावर टू। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। तो अगला हमारे पास एक और क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो यहां पे देखिए, लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन आता है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है भाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, वन बाई एक्स। आप सिर्फ यही जानते हैं, लेकिन अगर आप इतना जानते हैं तो ये अपने आप ही हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो लॉग है इसके लिए साइन एक्स ही एक्स है। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि ये जो लॉग है इसके लिए जो साइन एक्स है यही एक्स है, ओके। जो साइन एक्स है वही लॉग के लिए क्या है, एक्स है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका जो डी वाई अपॉन में डी एक्स होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा लॉग एक्स का क्या होता है भाई, वन बाई एक्स होता है ना, तो वन अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने साइन एक्स को ही एक्स मान लिया है, ठीक है। मैंने साइन एक्स को क्या मान लिया, एक्स। फिर इनटू में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्यों, जब पहला वाला फंक्शन हो गया डिफरेंशिएट तो अगले वाले को करो। अब है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया मेरे पास कॉट एक्स, क्योंकि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है भाई, कॉट एक्स होता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पे। सपोज मैंने ले लिया y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में log ऑफ साइन एक्स। अब की बार कितने फंक्शंस है पहचानिए, पहले फंक्शन पहचानिए। जितने फंक्शंस हैं सबका डिफरेंशिएशन करिए और उन्हें मल्टीप्लाई में करते रहिए एक दूसरे के साथ। जैसे यहां पे देखो, पहला फंक्शन है अंडर रूट, फिर है log और फिर है साइन एक्स, ठीक है। तो आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है, वन बाई टू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स होता है वन बाई टू अंडर रूट एक्स। इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो थोड़ी देर के लिए जब मुझे इसका डी वाई बाई डी एक्स चाहिए होगा तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या मानूंगा, ये पूरा का पूरा क्या है मेरे पास, एक्स है, ठीक है। आप मान लो कि ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, एक्स। तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, वन बाई टू अंडर रूट एक्स। तो एक्स की जगह ये सारा का सारा एज इट इज उतार दो, तो यहां पे क्या आ गया, log ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अगला फंक्शन है log, तो log x का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है। तो log के लिए ये पूरा का पूरा x है, log के लिए ये पूरा का पूरा क्या मान लोगे भाई, इस पूरे को मान लो x। तो ये यहां पे log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है वन बाई एक्स, यानी वन बाय साइन एक्स।
फिर इनटू में अगला फंक्शन है साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो जानते ही हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कॉस एक्स होता है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब इन्हें अरेंज कर लो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को कॉट एक्स लिख देना, अब इतनी मैथ तो आती होगी यार। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रूल है। देखो हमें इतनी ही स्पीड से डिफरेंशिएशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे फिजिक्स में अगर यूज होता है डिफरेंशिएशन तो किसी क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा है, अब उस पर ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना आपको। तो जैसा टेक्निक बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बड़े बड़े फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स में आपको इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके क्वेश्चन स्कूल लेवल का है तब तो इतना आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर वो क्वेश्चन मेन से एडवांस का है तो उसमें कोई ऐसा फंक्शन दे सकते हैं फिजिक्स में जो कि यहां तक पहुंचता होगा। इससे ज्यादा बड़ा फंक्शन आपको नहीं दे सकते, क्योंकि वो फिर प्योर मैथमेटिक्स में चला जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स थे, और इन्हें मैं गोल्डन रूल कहूंगा। ठीक है, मैं इन्हें गोल्डन रूल कहता हूं। अगर आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप की क्वेश्चंस करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब मैं डिफरेंशिएशन का कुछ और एप्लीकेशन दिखाता हूं आपको। देखिए डिफरेंशिएशन में अगर आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स, सपोज मतलब y हमारा एक फंक्शन है, किसका, x का फंक्शन है, तो आप लिखते हो dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन dx लिखने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वो जो भी फंक्शन है y, सपोज वो फंक्शन है y कुछ ऐसा, तो किसी भी पॉइंट पे dy बाई डी एक्स लिखने का मतलब है कि आप उस पॉइंट पे उसका टेंजेंट पता कर रहे हैं। क्या पता कर रहे हैं, टेंजेंट। अगर आप dy बाई डी एक्स निकालते हैं किसी फंक्शन का, मतलब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, तो इसका मतलब है कि आप उसका टेंजेंट निकाल रहे हो, आप उसका स्लोप निकाल रहे हो, आप उसका टेन थीटा फाइंड आउट कर रहे हो। समझ रहे हो, ऐसे इन सब बातों को रिलेट कीजिए। ठीक है, हमेशा याद रखो कि कभी भी तुम लिखते हो ना भाई dy बाई डी एक्स, कभी भी तुम लिखते हो dy अपॉन डी एक्स, तो इसका मतलब होता है कि तुम निकालते हो स्लोप, तुम निकालते हो टेंजेंट। ठीक है, तुम निकालते हो टेन थीटा। ओके, ये सारी बातें दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विच फॉलोज द पाथ y इज इक्वल्स टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या होता है कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको तुम ऐसे फेंक दो तो ये प्रोजेक्टाइल कहलाएगा फिजिक्स में। ठीक है, कोई भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट इसको तुमने फेंका, तुमने रिलीज किया उसको, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो देखो y इक्वल्स टू क्या है, ax माइनस का बी एक्स स्क्वायर है। तो मुझे कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल ऐसा पाथ फॉलो करता है तो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है कि ओरिजिन से, यानी इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन लोग, ओरिजिन, ओरिजिन से जो फेंका हुआ है, ओरिजिन से जो एंगल है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जिस एंगल पे फेंकूंगा वो एंगल पता करो, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसको कहते हैं, दोबारा सुनो, ओरिजिन से जिस एंगल पे फेंकोगे ऑब्जेक्ट को, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बात समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है, तो वो एंगल अगर मुझे निकालना है तो मुझे एक बात पता है कि अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकाल लूं तो उससे टेन थीटा आ जाएगा, और जब टेन थीटा आ जाएगा तो एंगल तो आएगा ही आएगा ना। तो तुम इसका dy अपॉन में डी एक्स निकाल लो। क्यों निकाल रहे हैं dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो यहां से dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया, ax का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा क्योंकि x का 1 होता है, और माइनस का b इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो भाई सुनो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर निकालना है तो इसका मतलब है कि ये जो ये किसके बराबर है, ये टेन थीटा के बराबर है। तो टेन थीटा ही तुम्हारा किसके बराबर हो गया, टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया a माइनस टू बी एक्स। ठीक है, यहां पे ये बात क्लियर हो गई। अब सुनो जरा ध्यान से, जब आप ओरिजिन पे हैं तो वहां पे x का वैल्यू क्या होगा, 0। भाई ओरिजिन पे हो तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। तो यहां पे पुट x इक्वल्स टू 0, तो x 0 पुट करने पे तुम्हारा टेन थीटा क्या आ रहा है भाई, टेन थीटा आ रहा है a के बराबर। किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर। तो यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, टेन इनवर्स a। ठीक है, ये हो गया टेन इनवर्स a। टेन को टेन का इनवर्स फंक्शन होता है टेन इनवर्स। ये याद रखना, जैसे कभी भी आपको टेन थीटा इक्वल टू a की बना और थीटा पता करना है तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स a। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलस की मदद से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है, टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए